Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 18 परसेप्शन। लेसन नंबर 17 में भी हमने परसेप्शन को देखा था। आज हम देखेंगे डेप्थ परसेप्शन को। डेप्थ परसेप्शन क्या है? परसेप्शन टेंडेंसी एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन। जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन के तौर पर देखते हैं वो परसेप्शन डेप्थ परसेप्शन कहलाती है। यानी जब हम कोई चीज़ परसीव कर रहे होते हैं हम उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके उसकी 3rd डायमेंशन भी देखते हैं जब, तो वो हमारी डेप्थ परसेप्शन में आ जाती है। यहाँ पे उन्होंने एक इन्फेंट्स पे जो कि 6 to 14 मंथ्स के इन्फेंट्स होते हैं उनको वियर क्लिफ के किनारे पे उन्होंने खड़े करके मदर्स ने बच्चों को मोटिवेट किया कि वो ग्लास के ऊपर क्रॉल करें, लेकिन बच्चों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे क्या पता चलता है कि वो बच्चे जो हैं परसीव करते हैं डेप्थ। ठीक है, वो तो क्रॉल कर सकते थे अगर वो डेप्थ परसीव ना करते। यानी जो डेप्थ परसीव है वो लर्नड बिहेवियर है। ठीक है, अब जो साइकोलॉजिकल इसके डेप्थ क्यूज़ हैं वो ये हैं कि वीगर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स होती है वो भी डेप्थ में ही आ जाती है। ठीक है, अब जो अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस है वो क्या है? द फिजिकल डेप्थ क्यूज आर बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द retinal image that the caused by working of visual cortex in the depth of cues of perception। यहाँ पे 2 क्यूज आ रहे हैं हमारे पास, एक है मोनोक्यूलर क्यू ऑफ पार्ट डेप्थ परसेप्शन और एक बाइनोक्यूलर। मोनोक्यूलर क्या है? जिसको हम पिक्टोरियल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेंटर्स यूज दीज क्यूज इन ऑर्डर टू टेल अबाउट डेप्थ। वो डेप्थ बताने के लिए 3 डायमेंशन इंफॉर्मेशन बताने के लिए पेंटिंग करते हैं। ठीक है, ये कहलाती है मोनो। अब इसमें डेप्थ लोकेट करते हैं हम लोग सिंगल आई आल्सो। इसमें रिलेटिव मोशन क्या आ जाती है? अ मोनोक्यूलर क्यू फॉर परसीविंग डेप्थ डिस्टेंस इन व्हेन वी मूव द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। जब हम एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मूव करवाते हैं रिलेटिव पोजीशन में विजुअल इमेज को, तो वो हमारे पास डेप्थ परसीव में आ जाता है। अब इसका रिलेटिव साइज़ क्या होता है? जो मोनोक्यूलर क्यू होता है इसमें डेप्थ परसेप्शन के लिए हम अज्यूम करते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर साइज़ में। ठीक है, लेकिन एक को फिर वन ऑफ मेक द स्मॉलर इमेज अपीयर टू बी मोर डिस्टेंस। एक जो है थोड़ा डिस्टेंस पे होने की वजह से हमें छोटा नजर आ रहा था, लेकिन होते वो दोनों सेम साइज़ के। अब इंटरपोजिशन क्या होता है? मोनोक्यूलर की परसीव डेप्थ इन विच द नियर ऑब्जेक्ट पार्शली ब्लॉक हाइंडर आवर इमेज ऑन द मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यानी जो हाइंड कर देता है, जो हमारी दूर डिस्टेंस पे इमेज होती है वो नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रिलेटिव हाइट क्या है यहाँ पे, जो डेप्थ है परसेप्शन वो डिस्टेंस हाइट होती है, हायर ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा अपीयर होते हैं डिस्टेंस के थ्रू डिस्टेंस की निस्बत। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लीनियर पर्सपेक्टिव क्या है? द मोनोक्यूलर क्यू फॉर परसेप्शन ऑफ डेप्थ ऑफ डिस्टेंस इन 2 पैरेलल लाइन्स। अब 2 पैरेलल लाइन्स में उसको कन्वर्ज करते हैं, पॉइंट को इंडिकेट करते हैं इंक्रीजिंग डिस्टेंस के थ्रू। जैसे रेल स्टॉट ट्रैक होते हैं और जितने भी हाईवे ट्रैक्स होते हैं ये अपीयर करते हैं हम कन्वर्जिंग इन सम डिस्टेंस। ठीक है, कन्वर्ज हो रहे होते हैं। आगे रिलेटिव ब्राइटनेस क्या रहती है? द मोनोक्यूलर क्यू फॉर डेप्थ परसेप्शन विच द डिमर ऑब्जेक्ट सीम टू बी मोर डिस्टेंस। जो डिम ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नज़र आ रहे होते हैं, जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा लाइट को और फार्दर अवे होते हैं वो ज़्यादा। ठीक है, व्हेन गोइंग फॉर वॉक इन थिक फॉग मॉर्निंग वन में जज डिस्टेंस रॉन्गली। यानी हम डिस्टेंस जो है वो रॉन्गली जज कर लेते हैं जब फॉग ज़्यादा हो। लाइट और शेडो क्या होता है? परसेप्शन फेनोमेना फॉर द परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस इन विच द व्हेन लाइट स्ट्राइक्स इरेगुलर ऑब्जेक्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्राइटली इल्यूमिनेटेड वेयरएज द अदर लेन इन शैडो। शैडो और लाइट में फ़र्क है। ठीक है, जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स को और उनसे क्या इल्यूमिनेट होता है? शैडो बनता है। शैडो पार्ट्स होते हैं वो हमें बताते हैं डेप्थ पार्ट्स के बारे में। उसको जो पेंटिंग में भी जैसे हम शैडो पार्ट्स बनाते हैं वो हमें डेप्थ उसकी बता रहे होते हैं। आगे टेक्सचर ग्रेडियंट क्या करते हैं? इससे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जेम्स जे गिब्सन, उसने फर्स्ट इंडिविजुअल था जिसने एम्फसाइज की थी इम्पोर्टेंस टेक्सचर ग्रेडियंट को परसीविंग डेप्थ के तौर पर। उसने पेक्टोरियल क्यूज दिए थे डेप्थ परसेप्शन के बारे में। वी कैन एक्सटेंसिव 3D इंप्रेशन ऑफ 2D पिक्चर। 3D इंप्रेशन भी हम दे सकते हैं 2D पिक्चर का फ्लैट सरफेस पर। अब एटमॉस्फेरिक परसेप्शन क्या है? इसमें आ जाते हैं कुछ टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं। और कल्कुलन क्या है? नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो ओवरलैप कर देते हैं। जो रिलेटिव हाइट एंड साइज इसमें क्या आ जाते हैं, कुछ दूर होते हैं हॉरिजॉन्स और कुछ हमें नज़दीक नज़र आते हैं ऑब्जेक्ट।
और लीनियर इसमें पर्सपेक्टिव क्या जाता है, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग क्यूज होती है डिस्टेंस की, जो अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी परसेप्शन को, और शेडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है शेप को रेदर देन डिस्टेंस को। अब मोशन पैरालैक्स क्या है, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द रेटिनल इमेज विद द साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द हेड। जैसे हम मूवमेंट कर लेते हैं हेड को, रेटिनल इमेज की पोजीशन भी वो चेंज होती जा रही होती है हमारे हेड के थ्रू, ठीक है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं वो चीज़ का रेट, वो चीज़ की जो मूवमेंट भी हमें लग रहा होता है हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस पे होता है। ऑटोमोबाइल जैसे ड्राइवर जो होता है वो क्या करते हैं, रिलाई करते हैं मोशन ऑफ परसेप्शन, जज करते हैं वो स्पीड को दूसरी कार को, और कोलिजन से बचाते हैं। वो जज कर लेते हैं कि जो कार है वो तेज़ी से आ रही है या कम आ रही है, उसको परसेप्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है साइकोलॉजिस्ट है जेम्स जिब्सन, उसने एक्सप्लेन किया था मोशन परसेप्शन को, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी रीज़न क्या है, परसेप्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल थ्रू थाट प्रोसेस, ये इंटरनल थाट प्रोसेस पे नहीं डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होती है परसेप्शन की वो हमारे इंटरनल नहीं बल्कि जितने भी एक्सटर्नल थाट्स होते हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है। आगे देखें हमारे पास आ गया मोशन पिक्चर। मोशन पिक्चर क्या है, ये रियली सीरीज ऑफ स्लाइटली डिफरेंट स्टिल पिक्चर्स फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन रेट 24 पिक्चर्स और फ्रेम पर सेकंड। जितनी पिक्चर्स आप एक फ्रेम पे देख रहे होते हैं उसकी एक सीरीज होती है, वो मोशन पिक्चर्स कहलाती है। आगे बाइनोक्यूलर क्यूज कौन से आ जाते हैं, अब वो देखेंगे। बाइनोक्यूलर जो है एबिलिटी है टू जज द डिस्टेंस डेप्थ एज अ रिटाइनर्स डिस्पैरिटी कन्वर्जेंस ऑफ टू आइज। यहाँ पर टू आइज की डिस्पैरिटी देखेंगे हम लोग, जो आर स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर हैं। हैविंग डिस्टेंस अबाउट 2.5 इंच और 6 सेंटीमीटर, इमेज दैट फॉलन टू रिटाइनर स्लाइटली डिफरेंट, दोनों रिटाइनर पर जो स्लाइटली डिफरेंट होगी इमेज की लुक। अब देखिए जो दीज टू स्लाइटली डिफरेंट इमेज देन द इंटीग्रेटेड प्रोसेस बाय ब्रेन, हम ब्रेन के थ्रू इसको इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सी जो है वो थोड़े आगे नज़र आ रही है हमें चीज़, कौन सी पीछे। बाइनोक्यूलर इसको बोलते हैं डिसपेरिटी। अब रिटाइनर बाइनोक्यूलर डिसपेरिटी क्या होती है, जो क्यू होती है डेप्थ परसेप्शन की ग्रेट डिस्पेरिटी, यानी डिफरेंस हमें बताती है टू इमेजेस का। टू इमेजेस का डिस्टेंस है वो कैसे, जो कितना वो क्लोज है कितना वो दूर है, ये हमें यहीं से पता चलता है बाइनोक्यूलर डिसपेरिटी से। आगे देखिए इन 3D मूवीज़ क्या होता है, द टू इमेजेस आर presented simultaneously which produces a double image. Special glasses are worn for this purpose to provide us the genuine sense of depth phenomena. Convergence और accommodation क्या है, binocular cue for the depth of perception that illustrate that when assumes and two objects are same size, तब दो ऑब्जेक्ट हैं जो सेम साइज के हैं, जबकि एक जो डिस्टेंस पे होने की वजह से एक जो है वो स्मॉलर नज़र आएगा, ये क्या है बाइनोक्यूलर क्यू डेप्थ में। अब सिलेक्टिव अटेंशन क्या होती है, परसेप्शन प्रोसेस इन विच द पर्सन चूज स्टिमुलस, जो हम चूज़ कर लेते हैं स्टिमुलस का। जैसे कि आप लोग अब जब लेक्चर सुन रहे होंगे, पीछे अगर कोई प्ले हो रहा होगा सॉन्ग वगैरह, कोई म्यूज़िक, कोई और आवाज़, कोई गली में किसी और चीज़ की आवाज़, ठीक है, लेकिन आपने सिलेक्टिव कर लेनी है अपनी अटेंशन को, आपने सिलेक्ट करना है कि मैंने किस तरफ ध्यान देना है, वो आपकी सिलेक्टिव अटेंशन होगी, जिस तरफ आपका स्टिमुलस जो है वो इंटरेस्ट आपका डेवलप करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टू टास्क क्या है, जब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रॉडकास्ट एट टाइम व्हेन पीपल आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू द कंटेंट, फूड रिलेटेड एड्स शोन लंच डिनर टाइम्स। जब फूड मतलब ये में टू टास्क क्या होते हैं, अगर आपको लंच टाइम नजर आए फूड रिलेटेड तो एड्स तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ठीक है। डिफिकल्ट फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज विच आर कन्फ्रंट द टू पावरफुल कंबिनेट स्टिमुलाई, ठीक है। द मीनिंग वर्ड कलर्स आई लाइक यू इज आर रिटन इन रेड इंक, ये रेड इंक के साथ अगर इसे लिख लें तो ये भी एक इसमें आ जाएगा। आगे देखिए डायकोटिक लिसनिंग क्या होती है, प्रोसीजर विच द इंडिविजुअल वियर्स एयरफोन इन विच डिफरेंट मैसेज सेंड टू द ईयर इन द सेम टाइम। जैसे अभी आप लोग साइड से भी और आवाज़ें भी सुन रहे होंगे और ये आवाज़ भी, इस तरह ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हम एक टाइम पे सुनते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाती है डायकोटिक लिसनिंग। इसमें हम लोग शेडोइंग बना लेते हैं, रिप्रोड्यूस होती है ईयर में शेडोइंग, और हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हम सुनना चाह रहे होते हैं इसमें से, ठीक है। आगे फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन फेनोमेनन विच वी परसीव द शेप फ्रॉम अ पैटर्न एंड ऑब्जेक्ट। जब हम शेप को ऑब्जेक्ट कर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हाउस, ट्री, टेबल, चेयर, मेनली हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें टू प्रिंसिपल। एक तो होता है फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या है, और परसेप्शन टेंडेंसी टू सी ऑब्जेक्ट दैट फोरग्राउंड, जो जब सबसे आगे उसका देन बैकग्राउंड, ठीक है। उसके पहले हमें देखना है कि फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। जैसे कार में पार्क करेंगे किसी वॉल के पास, ये इसकी एग्जाम्पल है। जो कंटोर्स हैं ये क्या है, परसेप्शन फेनोमेना जिनमें हम वी आर एबल टू मेंटेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ
बैकग्राउंड ड्यू टू परसेप्शन ऑफ कंटोर्स, हम उसकी बैकग्राउंड को जैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम जब पेपर को टू कलर्स को ऑब्जर्व करते हैं वाइट एंड, उसके बैकग्राउंड को हम परसेप्ट कर लेते हैं कंटोर्स की फॉर्म में। मोशन परसेप्शन क्या है? मोशन सिंपली मीन्स अ रिलेटिव प्रोग्रेसिव चेंज इन पोजीशन, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो जो चेंज इन पोजीशन है वो क्या है? मोशन। आगे देखिए रिलेटिव मोशन क्या है? वाइल लुकिंग एट मूवीज ऑटोमोबाइल्स द वंस दैट आर नियर इट सीम्स टू मूविंग मोर रैपिडली देन दोज मॉडरेट डिस्टेंस, जो चीज़ें नज़दीक होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी से परसीव कर लेते हैं रैदर देन जो दूर होती हैं, ठीक है। नोटिसिंग आउटसाइडर विंडो, जो आउटसाइड विंडो हो रहा है उसको हम नोटिस जो है वो जल्दी नहीं करते, जितनी हम जल्दी हम जो अंदर बस के हो रहा है उसको परसीव कर लेते हैं। अब रेडिकल मोशन क्या है? अ मूवमेंट डायरेक्टली टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जब हम अवे होते हैं ऑब्जर्वर के से दूर होते हैं, कॉन्टिन्यूस रेडिकल मोशन बीइंग परसीव्ड एंड रिटर्नल इमेज कॉन्टिन्यूसली चेंज, जब ये इमेज जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, चेंज इन साइज रिटर्नल इमेज गिव परसेप्शन ऑफ मोशन। अब परसेप्चुअल कंटेंसी क्या कहलाती है? परसेप्चुअल कंटेंसी जो है ये टेंडेंसी है परसीव करने की ऑब्जेक्ट को अनचेंजिंग इन साइज, शेप, कलर, लाइटनेस, इवन टू चेंजेस इन इल्यूमिनेशन रेटिनल इमेज ड्यू टास्क प्लेस। यहाँ पे इसके कुछ कंटेंसी आइडेंटिफाई आ जाते हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, वो क्या क्या है? लाइटनेस कंटेंसी, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? जब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइटनेस या ब्राइटनेस जब रिमेन रहते हैं, चेंजेस इन इल्यूमिनेशन की चमक में जो चेंज आती है, ठीक है। लाइटनिंग कंटेंसी जो है हमें ये बताती है परसेप्चुअल प्रिंसिपल के बारे में। इसमें परसेप्चुअल प्रिंसिपल जो है वो परसेप्शन जो है वो रिलेटिव है, ठीक है। जो कंटेंसी है वो क्यों होती है? वाइट जो पीस होगा पेपर का वो रिफ्लेक्ट करेगा ज़्यादा लाइट को रैदर देन ब्लैक। हमें पता है कि जिस तरह जो वाइट पेपर होता है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। आगे 19वीं सेंचुरी में जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन था उसने अनकॉन्शियसली लाइटनिंग को जो है वो कंसिडर करने की, जज करने की ये बताए थे कि हम अनकॉन्शियसली लाइट को जज कर रहे होते हैं रूम में, ठीक है। जो कलर कंटेंसी है ये क्या है? ये क्लोजली रिलेटेड टू लाइटनेस कंटेंसी रेफर टू द परसेप्शन ऑफ कलर ऑब्जेक्ट रिमेनिंग स्पाइट चेंजेस इन द लाइटनिंग कंडीशन। कलर कंटेंसी सीन इफ़ यू हैव वोन पेयर ऑफ सन ग्लासेस, अगर आपके पास एक पेयर है सन ग्लासेस का, आप कलर कंटेंसी चेक करते हैं, जो कलर हैं जो लाइट आप परसीव कर रहे होते हैं, जब ज़्यादा लाइट में आप ग्लासेस यूज़ करेंगे सन ग्लासेस तो वो उसकी कंटेंसिटी को चेंज कर देंगे, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए शेप कंटेंसी क्या होती है? जब शेप जो होती है रिमेन रहती है, सेम रहती है स्पाइट चेंजिंग ओरिएंटेशन, हम चेंज जितना मर्जी कर लें अपनी पोजीशन को, जो शेप है वो सेम रहती है इसमें, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस वी शुड बुक एज अ रेक्टेंगुलर, जब हम बुक को देख लेते हैं वो रेक्टेंगुलर रहती है, आप किसी भी साइड से देख के आपको वो रेक्टेंगुलर ही नजर आएगी। अब साइज़ कंटेंसी का जब हमारी एबिलिटी हो जाती है किसी चीज़ को परसीव करने की कि उसका साइज़ जो है वो सेम रहेगा, चाहे हम दूर चले जाए उस चीज़ से, चाहे नज़दीक आ जाए उस चीज़ के, दूर जाने से और नज़दीक जाने से उसका साइज़ चेंज नहीं होगा। जब हम इस चीज़ को परसीव कर लेते हैं तो हमारी ये डेप्थ परसेप्शन होती है। अब विजुअल इल्यूजन क्या होता है? वी आल्सो नाउन एज ऑप्टिकल इल्यूजन। ये क्या होता है? हमें इल्यूजन मिसकंसेप्शन हो जाती है, कोई फॉल्स परसेप्शन हो जाती है, हम चीज़ कुछ और देखते हैं और नज़र में कुछ और, हमें पता चलता है कि कुछ और है, ठीक है। अब मुलर लायर इल्यूजन क्या है? मुलर लायर इल्यूजन जो है द विजुअल इल्यूजन इन विच द टू लाइन्स ऑफ द सेम लेंथ अपीयर डिफरेंट बिकॉज, तो दो लाइनें जो होती हैं वो अपीयर होती हैं सेम इन डिफरेंट पोजीशन पे होती हैं, ठीक है। टू लाइन्स जैसे एरो पॉइंटिंग जो लाइनें होती हैं अपीयर शॉर्टर देन द एरो पॉइंटिंग इनवर्ड, जो अंदर की तरफ होते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है काजेज ऑफ इल्यूजन की, इल्यूजन क्यों हमें काज होता है, ठीक है। सेंसरी डेफिसिएंट्स इसकी वजह हो सकती है, हमारे मतलब हम सेंस नहीं कर पाते, एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स हो सकते हैं, मतलब कोई अगर ड्रग्स की कंडीशन में है, ठीक है, तब भी उनको इल्यूजन हो रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ों इल्यूजन का काज बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।